मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर तीनों को ही लीडर मानता हूं, क्योंकि ये तीनों ही क्लब के लीडर्स होते हैं जो क्लब को लेकर के चलते हैं। और ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोगों की एक भूमिका ऐसी होती है क्लब में कि जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हम बोलते हैं ना कि डीजी टीम है, उसी तरह से क्लब में पीएससी क्लब की टीम होती है। और ये तीनों लीडरों का विकसित होना और अपने क्लब के अंदर लीडरशिप को विकसित करना, ये दोनों ही चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज का हमारा विषय भी वही है, लीडरशिप थ्रू सर्विस एंड लीडरशिप इन सर्विस। ये दोनों ही चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम समझते हैं कि लीडरशिप के मायने क्या होते हैं, किस तरीके से लीडरशिप को डिफाइन किया जाता है। तो कुछ थॉट्स मैंने उसमें रखे हैं, फिर बाद में मैं उसको आगे समराइज करूंगा कि लीडरशिप इज प्रैक्टिस्ड नॉट सो मच इन वर्ड्स एज इन एटीट्यूड एंड एक्शंस। शब्दों से लीडर नहीं बनता। आप अगर प्रेसिडेंट बन गए हो तो, सेक्रेटरी बन गए हो या ट्रेजरर बन गए हो तो आप कोई लीडर नहीं बन गए हो। आपके अंदर आपके एक्शंस होने चाहिए, जो एक्शंस क्लब को लीडरशिप के मायने समझाएं। आपकी एक्शंस, आपका एटीट्यूड ये डिफाइन करे कि यस यू आर द ट्रू लीडर। लोगों ने आपको लीडर मानना चाहिए, सिर्फ आप अपने कहने से लीडर बनते हुए नहीं जाओगे। चलिए दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, क्या लोग कहते हैं। The very essence of leadership is that you have to have a vision. आपका विजन होना चाहिए। एक सोच अगर आपके पास नहीं है कि कहां से शुरू करके पूरे साल के अंत तक आपको कहां पहुंचना है, आपका विजन, आपका गोल, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप शुरू से ही अपने गोल सेट करके चलते हैं कि मुझे मेंबरशिप में कहां चलना है, मुझे मेंबरशिप के बाद में अपने क्लब में कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कब करनी है, कौन सी टीम होगी, कौन लीड करेगा, ऐसा सब विजन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको आगे नहीं ले जा पाओगे। तीसरी डेफिनेशन को देखते हैं। आउटस्टैंडिंग लीडर्स अपील टू द हार्ट्स ऑफ द फॉलोअर्स एंड नॉट देयर माइंड्स। आप क्लब के लीडर्स हो और क्लब का जो लीडर्स होते हैं उन लोगों को अपने सारे जो मेंबर्स हैं, दे आर देयर कलीग्स। ये बात बहुत अच्छे तरीके से बाली जी भी बता रहे थे, मैं सुन रहा था, संदीप भैया ने भी बोली थी कि आपको अपने लोगों को साथ लेकर के चलना है। आपके जो साथ वाले कलीग्स हैं वो आपके मतलब आप उनके बॉस नहीं हो। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है। और सामाजिक संस्था के अंदर सामाजिक पिरामिड जो हमारा होता है वो उल्टा होता है, जो बाकी पिरामिड्स होते हैं उससे उल्टा होता है। इसलिए आपको आवश्यकता ये होगी कि आप सब लोगों को साथ लेकर के चलो और हर चीज में उनके दिल को ही अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना। आपके वो फॉलोअर्स बने दिल से, आप उनके साथ गेम खेलें ये कोई मजा नहीं है, आपको उनको साथ लेकर के चलना है। चलिए और अगली डेफिनेशन देखते हैं कि लीडरशिप इज मोबिलाइजिंग द एक्शंस एंड एफर्ट्स ऑफ अदर्स। यानी जितने आपके क्लब में मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को साथ लेकर के आपको चलना है। क्यों साथ लेकर के चलना है? क्योंकि आपके क्लब के गोल्स एक ही है। आपने जो गोल डिफाइन किया वही आपके टीम के गोल हैं और वही आपके क्लब के गोल्स हैं। और वही गोल्स कंबाइन होकर के जब अलग अलग क्लबों के बनते हैं तो वो जोन चेयरमैन के गोल्स बन जाते हैं, जोन चेयरमैन के गोल रीजन चेयरमैन के बन जाते हैं, रीजन चेयरमैन के जो गोल्स हैं वो गवर्नर के गोल्स बन जाते हैं और गवर्नर के गोल्स हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के गोल बन जाते हैं। दिस इज हाउ द विन विन सिचुएशन इज क्रिएटेड। आपको ये सिचुएशन को क्रिएट करना है सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स अचीव करके, जो कि आपके और आपके क्लब मेंबर्स के कॉमन गोल्स हैं। इसलिए कहीं भी कोई क्लैश नहीं आए, सोच में, विचारों में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं आए, क्योंकि एंड ऑफ द डे रास्ता कोई भी हम चले लेकिन गोल एक ही है और उस गोल को ही हमको अचीव करना है। चलिए तो टोटल अगर हम देखें लीडरशिप के अंदर में, तो ये जो डेफिनेशन हमने देखी, जो सोच हमने देखी, उसमें एटीट्यूड एंड एक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The leader should have a vision. He should touch the hearts and mobilize the actions and efforts of the club members to achieve the common goal. That is what is the definition of a leader. अब सर्विस लीडर्स की जो हमने बात की, लीडरशिप इन सर्विस और लीडरशिप थ्रू सर्विस, ये दोनों ही मुद्दे मैं ले रहा हूं साथ में। तो सर्विस लीडर्स क्या करते हैं, करना चाहिए, मतलब जो सर्विस लीडर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो गांव के सभी लोग जमा ही नहीं होंगे, हम सेवा का कोई प्रोजेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। उनका जो उनको अगर आप मोटिवेट नहीं कर पाए तो वे
वहां तक पहुंचेंगे नहीं जहां प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट को लेंगे ही नहीं जो उनको लेना चाहिए, या आप जो बोल रहे हो समझेंगे नहीं। आपको टीम बनाते आना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट के लिए आप टीम बना रहे हैं, जो भी काम करने के लिए टीम बना रहे हैं, तो वो टीम बनानी इन सर्विस लीडर्स को आनी चाहिए। साथ ही अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करते आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट दोनों चीजों को आपको समझना है। प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो भी हम कोई साइट पे प्रोजेक्ट करने जाते हैं, कोई पता चला वहां पे कुछ खुदाई करनी है, हमारे पास गेंती और फावड़ा नहीं है, ये आपके पास प्रॉब्लम आ गई, ये सिचुएशन के अंदर में आप खोदेंगे कैसे, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट मतलब मेंबर्स में अगर कोई मुद्दे के ऊपर में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ है तो उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। प्रमोट द क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है उसको ये प्रमोट करते हैं। ये सर्विस लीडर्स अक्सर देखने को मिलता है कि नए नए प्रोजेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, और यही वो 6 रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो क्लब लीडर्स की भी हैं। मतलब सर्विस लीडर्स और क्लब लीडर्स के अगर हम क्वालिटीज देखें, लीडर की एबिलिटीज देखें, तो ये सारी चीजें हमको कॉमन दिखती हैं। सर्विस लीडर्स डेवलप कैसे किए जाएंगे? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, वही सेम चीजें हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ये सब लोगों को अलग अलग जोड़ना, सब लोगों के रिसोर्सेज को मैनेज करना और उसकी नेटवर्किंग करना, और एंड ऑफ द डे अपने गोल को अचीव करना, तभी जाकर के हमारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं, और यही आपको करना है। Aren't all these leadership skills that every organization would like to develop in its talent? जितना भी टैलेंट बैंक हम जमा करते हैं, आज हम इतने सेमिनार लेते हैं, जोन लेवल पे जोन सेमिनार होता है, रीजन लेवल पे रीजन सेमिनार होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेमिनार होता है। तो ये जो सारे सेमिनार्स और स्कूलिंग हम करते हैं, एंड ऑफ द डे हम क्या करते हैं? हमारे पास जो भी लोग अवेलेबल हैं, जो भी टैलेंट्स अवेलेबल हैं, उनको हम डेवलप करते हैं, और इनको डेवलप करके हम आगे बढ़ते हैं। Every development leader is also constantly looking for new and innovative ways to develop his or her people in his areas. हर एरिया में यही होता है। Consider this seriously, friends. Get your members, talents involved in community service. इसके कई फायदे होंगे जब आप अपने लोगों को इन्वॉल्व करते हो, उन लोगों को प्रोजेक्ट तक लेके जाते हो, उन लोगों से कम्युनिटी के प्रोजेक्ट करवाते हो, तो आपको एक एक बंदे के टैलेंट ध्यान में आते हैं, और एक एक बंदे के टैलेंट के साथ उसके रिसोर्सेज सामने आते हैं। उन सबको जब हम कंबाइन करके कम्युनिटी सर्विस पे उतरते हैं, तो वो सेवा के जो प्रोजेक्ट हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, और यही हमारी क्लब की टीम्स का ध्येय होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग लीडर्स थ्रू कम्युनिटी सर्विस इन्वॉल्व्स टेकिंग मेंबर्स इन ए बिजनेस एनवायरनमेंट हु आर आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल फ्यूचर लीडर्स। होता क्या है, हमारे क्लब के अंदर अलग अलग संस्थाओं से मेंबर आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मेंबर आते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई टीचर के प्रोफेशन में है, ऐसे अलग अलग टैलेंट के बंदे आते हैं। इन बंदों के अंदर में वो सारी क्वालिटीज है जो मैंने ऊपर बताई, लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, वो चाहे सामाजिक संस्था हो चाहे वो प्राइवेट हो, सब में मोर और लेस एक जैसी होती है, और उस एक जैसी क्वालिटीज को आपको जमा करना है, उनको सर्विस की तरफ थोड़ा सा मोड़ना है। एंड ऑफ द डे वो बाकी के सारे टैलेंट ऑटोमेटिकली उसमें कंबाइन हो जाएंगे और हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मेकिंग देम लीड ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। आज वो जरूर ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, काम हो रहा है, लेकिन उनको उस कंफर्ट जोन से बाहर कौन निकालेगा? लायंस क्लब निकालेगा। आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे विथ मेन इंटेंशन ऑफ ओनिंग द लीडरशिप एबिलिटीज। उनकी एबिलिटीज को आप एक नया आयाम देंगे, नई सोच देंगे, जिससे कि वो कम्युनिटी के प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ना सर्विस लीडर्स आर कम्युनिटी लीडर्स, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप समाज के अंदर देखेंगे तो जो लोग समाज का काम करते ही नहीं, वो कम्युनिटी के लीडर नहीं बनते, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर्स होते हैं, और उनको कभी भी सामाजिक परिधान में, मैं कहूंगा सामाजिक तौर पर उनको लोग लीडर नहीं मानते। बोलते हैं अरे यार ये तो खुद का ही काम करता रहता है। लेकिन अगर सर्विस लीडर्स, कम्युनिटी के लीडर्स ऑटोमेटिक कब बनते हैं? जब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लोग देखते हैं कि यार ये बंदा बहुत सही है, इसने जब भी कोई प्रॉब्लम आई या तकलीफ आई या कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया कम्युनिटी का, वो कम्युनिटी के प्रोजेक्ट में ये बंदा सक्सेसफुल रहा, तो कभी अगर कम्युनिटी को डिसाइड करने का मौका आएगा कि भाई हमारा लीडर कौन हो, तो वो जो बंदे सर्विस लीडर्स हैं वही कम्युनिटी लीडर्स बनते हैं। और वैसे ही लोग अक्सर चुनावों में भी जीत करके आते हैं, चाहे वो आपके कारपोरेशन का चुनाव हो या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे एमएलए एमपी क्यों नहीं हो, हमारे लाइन्स में सभी देखने को मिलेंगे आपको।
while it is true that both the business world and the NGO world have different goals and targets to meet, ये हमेशा होता है, सबके अलग अलग टारगेट्स होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं वो दोनों में सेम होती हैं। और मैं तो कहूंगा कि जो कम्युनिटी सर्विस एरिना है उसके अंदर में ये ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिस में ये सारी चीजों को आपको हेल्प करने को बहुत लोग मिलते हैं और ये आप कागज पे और कंप्यूटर पे सॉल्व करते हैं, लेकिन कम्युनिटी के अंदर में जब आप पहुंच जाते हो तो ये आपको फिजिकली सॉल्व करने पड़ते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे सर्विस लीडर्स हैं, जो सेवा भाव से ऊपर आए हैं, दे आर ऑलवेज बेटर लीडर्स, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस के अंदर में भी ये प्रॉब्लम आता है, एक आध बंदा ऊपर से आके बैठ जाता है, साहब ये आज से आपके मैनेजर हैं। अब आपने मैनेजर तो बैठा दिया, लेकिन उस मैनेजर को एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं होती है कि जो साइड पे काम हो रहा है उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो नीचे के बंदे बड़े मजे लेते हैं उनके, कभी भी अगर वो अटक जाते हैं तो ये लोग याद दिलाते हैं कि अभी देखते हैं साहब क्या करेंगे। तो वो जो चीज है और ये जो चीज है, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। जो हमारे सर्विस लीडर्स हैं ये ग्राउंड लेवल से आते हैं, तो इनको हर व्यक्ति की पीड़ा मालूम है, हर परिवार की पीड़ा मालूम है कि लायंस के लोग जब प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो फैमिली कैसे सफर करती है, किस तरीके से हमको फैमिली को इन्वॉल्व करना है, किस तरीके से फैमिली को खुश करना है। आज सुबह ही मैं सावनेर क्लब के इंस्टॉलेशन में गया था, तो मैंने उनको यही बात बताई कि आप प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट के फैमिली का क्लब कैसे स्वागत करती है, फर्स्ट लेडी को आप कैसे एंटरटेन करते हो, किस तरीके से क्लब में सम्मान देते हो, इसका लीडरशिप से और क्लब के इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी, कि अगर आपने उनके परिवार को सम्मान क्लब में दिया, इफ शी फील्स ऑनर्ड फर्स्ट लेडी ऑफ द क्लब, तो क्या होगा, उसका परिवार और उसकी स्पाउस दोनों भी क्लब के लिए प्रेसिडेंट को कभी भी अगर बाहर जाना पड़ता है, किसी की केयर लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ता है, तो वो लोग विलिंगली हाँ बोलेंगे और उनका भी मन करेगा कि हम भी चलते हैं, हम भी उसमें हाथ बटाएंगे। ये कब होगा, जब आप उनको और उनके परिवार को सम्मान दोगे। तो ये चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सर्विस लीडर से जब लीडरशिप ऊपर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्लब में, सर्विस के अंदर में, प्रोजेक्ट्स में आपके वाइस प्रेसिडेंट्स को और मेंबर्स को इन्वॉल्व करके उनको ऊपर उठाना है, जिससे कि वो आने वाले समय में जब भी लीडर बने, एक अच्छे लीडर हमको प्राप्त हो। इसलिए कहा है कि इट इज टेस्ट ऑफ लीडरशिप नॉट बाय पोजीशन, टाइटल और अथॉरिटी, इट इज ए टेस्ट ऑफ लीडरशिप थ्रू इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट, credibility and service. This is the real part which I really wanted to tell you कि भाई ये जो चीज है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लबों के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि बंदा लीडर तो बन जाता है, उसको लगता है प्रेसिडेंट बन गए अब सब काम अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा। आपके सबऑर्डिनेट्स नहीं, आपके साथियों के साथ मिलकर के काम करना होगा और ये साथियों के अंदर वो सारे टैलेंट्स विकसित करने पड़ेंगे। जोन सेमिनार के अंदर में न्यू मेंबर्स का ओरिएंटेशन आपको भेजना है, आप मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कीजिए, बोलिए कि नहीं आपको जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको क्या संस्थाएं मालूम होनी चाहिए। ये मालूम कराने से क्या होगा, एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप हमको आएगी। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि साहब लायंस में क्यों ज्वाइन करूं, आता है ना मन में प्रश्न, कई लोग पूछते हैं कि भाई मैं लायंस क्यों ज्वाइन करूं, मुझे क्या मिलेगा। तो आप अगर ये ओरिएंटेशन का सेमिनार अटेंड करवाते हैं अपने पीएचडी को, अपने न्यू मेंबर्स को, तो उनको ये पता चलेगा कि लायंस को ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या हैं। क्योंकि आदमी हर चीज का फायदा पैसे में नहीं ढूंढता। मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जहां पैसा काम नहीं आता। अभी अभी जो कोविड आया है, जो हम कोरोना कह रहे हैं, कि कोरोना के अंदर में कितने लोगों का पैसा काम आया साहब। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी किसी बड़े हॉस्पिटल में अच्छी ठीक होती है और मेडिकल हॉस्पिटल में खराब ठीक होती है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर सकता। इस बीमारी से ग्रसित होने के लिए रईस को लगेंगी या गरीब को लगेंगी, ये डिफाइन नहीं होता। आप रईस हो तो आप इससे बच पाओगे, प्रिकॉशन ले लोगे, या गरीब नहीं ले पाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। आज आपकी जॉब और इनकम खत्म हुई तो सबकी खत्म हुई, गरीब की भी हुई और रईस की भी हुई, पैसा काम नहीं आया साहब। आवश्यकता इन चीजों को समझने की है कि हर जगह पैसा काम नहीं आता। लायंस के अंदर आप अगर आप ज्वाइन करते हो एज ए मेंबर, तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलेंगी। लेकिन मैं आज आपको बोल सकता हूं कि लायंस ने दिल से कोविड-19 के अंदर सेवा का काम किया है। सिर्फ अपने ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सभी जगह हुआ। और इस सेवा के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उसमें जो नए मेंबर्स हैं उनको आप बताइए कि हमारे जो लायंस साथी यहाँ वहां फंसे थे, उनको लायंस ने इन्वॉल्व होकर के एक जगह से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होने में भी मदद किया है।
न केवल श्रमिकों को, हमारे जो मेंबर्स वजह से, एक उदाहरण आपको देता हूँ कि रीवा में सज्जी जॉन करके हमारे एक पास गवर्नर है, मेरे बैच के ही थे, उनका एक बच्चा गोवा में पढ़ता था और गोवा में जब से लॉकडाउन हुआ उन्होंने वहां से उसको निकलने नहीं दिया। अभी अभी जब रोड शुरू हुआ तो उसका ब्रदर रीवा से निकला ई पास बना करके और वहां से उसको लेके आया, लेकिन रास्ते में बहुत सारी अड़चने थी। अब उसको तो 2 रात कम से कम रुकना था, 2 से 3 रात, क्योंकि बाय रोड अगर रीवा से गोवा जाते हैं तो वाया औरंगाबाद साइड से जाना पड़ता है जालना होते हुए। तो इस पूरे डिस्टेंस के अंदर उनको हमने 3 होटल में रुकाया एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, वहां के लायंस को हमने फोन किया, उन्होंने होटल और उनका भोजन अरेंज किया और वो उसका ब्रदर उसको वहां जाकर के सुरक्षित अपने घर वापस रीवा पहुंचा। कोविड-19 के अंदर में ऐसे भी प्रोजेक्ट लायंस ने किए हैं। तो मेरे बताने का तात्पर्य इतना है कि ऐसी जो बेनिफिट्स हैं, अनेक बेनिफिट है, ये जो मैंने आपको गिनाया ये एक बेनिफिट है, ऐसे कई बेनिफिट्स हैं जो लायंस में पैसा काम नहीं करता बट रिलेशन काम करता है। तो लायंस के ज्वाइन करने के जो बेनिफिट्स हैं आप उनको बताइए, आप ओरिएंटेशन सेमिनार में भेजिए, जो आपके पुराने मेंबर्स हैं उनको रीजन के सेमिनार में भेजिए, उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट, क्वालिटी जो डेवलपमेंट है, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व करवाइए। जो आपके यहाँ पे सेवा भाव के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व लायंस हैं, सर्विस लीडर्स हम कहेंगे, इन सारे सर्विस लीडर्स को आप चुनिए, कौन कौन बंदा किस किस प्रोजेक्ट में ओनरशिप लेता है और कन्वीनर बनता है, कन्वीनर करके अंजाम देता है, उस बंदे को आप इसमें भेजिए। दे विल फील प्राउड कि आज मेरे अंदर कुछ क्षमताएं थी लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी जो शायद स्कूल कॉलेज में सबने नहीं पढ़ी। मैं भी खुद साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैंने भी कोई बहुत सारे ऐसे लीडरशिप और इसके सेमिनार अटेंड नहीं किए, बट यस, लायंस के अंदर आने के बाद में मैंने लीडरशिप के सेमिनार अटेंड किए, मैंने अपने आप को विकसित किया, मैंने प्रेजेंटेशंस विकसित किए। आज मैं मेरे प्रोफेशन में भी प्रेजेंटेशन देता हूं। आज मैं मेरे प्रोफेशन के अंदर जब कस्टमर से बात करता हूं, आई एम मोर कन्विंसिंग, आई हैव एन एज ओवर माय कंपटीशन। तो ये सारी चीजें लायंस के माध्यम से आपको सीखने को मिलती है। आपके क्लबों के अंदर में जब कभी कलेक्टर या कमिश्नर आ जाते हैं तो वो सारे प्रोटोकॉल सीखने को कहाँ मिलते हैं? लायंस में सीखने को मिलते हैं। तो ये जो सर्विस लीडर्स आपसे निकल रहे हैं, आप इनको एक स्टेप और आगे लेके जाइए और उनके अंदर के लीडरशिप को आप डेवलप करिए। देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको डेवलप करते हैं तो वो बंदे लायंस से जुड़े रहेंगे, लायन के मेंबर रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे और सर्विस लीडर्स को लीडर बनने की एक कड़ी को आप जोड़ेंगे। इसलिए आज ये एक नया सब्जेक्ट हमने इस सेमिनार में जोड़ा है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप लोग साकार करें। वर्ष के अंत तक मैं देखना चाहूंगा कि बहुत सारे नए लीडर्स हमारे पास उपलब्ध हो गए। पुराने लीडर्स हमारे पास हैं, हम उनको सम्मान देते रहेंगे, उनको उनके लायक काम देते रहेंगे, बट वी नीड मोर न्यू लीडर्स विद न्यू थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सर्विस लीडर्स में और इसको आगे बढ़ाते हैं प्रेजेंटेशन को कि लीडर्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी हैव डिजायर टू मेक द डिफरेंस एंड हैव ए हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड ओनरशिप इन द वर्क। मैं अभी बात कर रहा था, मेरे कलीग लायंस वाले बैठे थे और हम उनसे ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि जब हम नए आए थे तो हमारे जो सीनियर्स थे वो हमसे कहते थे, अरे यार, मतलब हम लोग क्लब से निकल के जाते थे कि भाई आज सेमिनार जलगांव में, तो चले हम लोग जलगांव गाड़ी भर के, और जलगांव जाने के बाद में थोड़ी देर सेमिनार अटेंड किया और थोड़ी देर सेमिनार अटेंड करने के बाद हम चले कहीं बैठने के लिए, चले यार अब बोर हो गए, चल बैठते, क्या सीखना यार, वही सब घिसा पिटा सिखाते हैं। बात सही है, लेकिन वो जो नया व्यक्ति आया है उसको सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मैंने आज ये सब्जेक्ट लिया कि जो सर्विस में, एक्टिविटीज में आपके पास बंदे बहुत एक्टिव दिखते हैं आपको, उनको आप आगे बढ़ाइए, उनको आप इन सेमिनार में ले जाइए, उनको सेमिनार अटेंड करने दीजिए। इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज एनहांसेस लायंस इमेज। ये जो बंदे कम्युनिटी के अंदर सर्विस एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो क्लब्स हमारे काम करते हैं, उससे ही हमारी लायंस की इमेज बनती है और ये जो इमेज बनती है यही हमारे काम आती है। इसको जो हमारे पीआरओ है उसके माध्यम से हम पेपर्स में ले जाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ लायंस नेटवर्क टू डेवलप न्यू मेंबर्स। इसको एक्सपांड कीजिए, जो बंदे आए हैं उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने दोस्तों से बात करेंगे और दोस्तों से बात करेंगे तो नए मेंबर्स हमारे पास आएंगे, नए मेंबर्स को हम डेवलप करेंगे तो वो और नए मेंबर को लाएंगे। दिस इज द चेन एंड दिस इज हाउ न्यू मेंबर्स विल बी डेवलप्ड एंड एंटर्ड इनटू लायंस। और हमें मेंबरशिप ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि किसी भी संस्था का मेंबर्स जो होते हैं ये उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई लायंस सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था कैसे बनी? जो इंटरनेशनल नेविगेटर है उसके स्केल पे हम 4 नंबर पे हैं। उसमें कई चीजें हैं, एक तो हम मेंबर वाइज सबसे बड़े हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ऐसा है कि पब्लिक से जो पैसा हम लेते हैं वो पूरा का पूरा पैसा हम पब्लिक पे ही खर्च करते हैं।
हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसमें का एक भी रुपया खर्च नहीं करते। दैट्स ए यूएसपी। आज इंटरनेशनल नेविगेटर पे उनके स्केल में 4 नंबर पे आना या 4 स्टार मार्क्स लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लायंस फ्रेंड्स। तो मेंबरशिप के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में जो मेरी स्लाइड है मैं उस पर यही कहना चाहता हूं कि कम्युनिटी सर्विस एरिना एक्चुअली प्रोवाइड्स ए यूनिक ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर लायंस टू डेवलपमेंट। और ये लायंस के डेवलपमेंट की कड़ी आप है। इफ यू नो हाउ टू लिवरेज द राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक इट अ विन विन पार्टनरशिप, वो जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके आप प्रोजेक्ट कीजिए, उन प्रोजेक्ट के अंदर लीडर्स डेवलप कीजिए और वही प्रोजेक्ट को आगे लीडरशिप के लिए आप फॉरवर्ड कीजिए, उनके अंदर बाकी के टैलेंट विकसित कीजिए। बाय इन्वॉल्विंग लायंस इन कम्युनिटी सर्विस दे विल लर्न लेसन्स दे कैन नॉट गेट एनीवेयर एल्स। जो मैं बार बार कहता हूं कि ये सारी चीजें जो लायंस बता रहा है वो हर आदमी नहीं बताएगा, हर संस्था में नहीं बताई जाएगी, उनको ये चीजें सीखने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सर्विस लर्निंग इन इज हैंड्स ऑन लर्निंग दैट विल लास्ट ए लाइफ टाइम। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि यार हम तो कभी कलेक्टर को मिलने नहीं गए। कहाँ पर है कलेक्टर का ऑफिस? सब ये कमिश्नर ऑफिस कहाँ पर है? हमको मिलना है, मेरे को ये ऐसा ऐसा काम था। एक फोन पे हम उनका काम करवा देते हैं। लेकिन अगर सर्विस प्रोजेक्ट के माध्यम से उनके साथ जुड़ करके जिस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मीटिंग दीज आईएएस ऑफिसर्स एंड ऑल। और सामाजिक संस्था के रूप में लायंस से हम जुड़ गए, उससे हम बाकी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ गए, तो अपने काम और ये कितना आसान हो गया। अभी परसों की बात है, हमें कुछ हमारी किट फाइनल करने के लिए मुझे और गवर्नर साहब को अमरावती जाना पड़ा। मैंने गवर्नर साहब से बात की, गवर्नर साहब बोले यार अमरावती चलना। मैंने कहा वहां तो बीच में वर्धा का बॉर्डर भी पड़ता है और दोनों जगह अपने को रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे। बोले फिर क्या करेंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अभी बात करते हैं। मैंने इमीडिएटली मेचराम साहब से बात की, नागपुर महानगर पालिका में असिस्टेंट कमिश्नर है और कम्युनिटी किचन प्रोजेक्ट में वो हमारे साथ इंचार्ज करके जुड़े हुए थे। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मारा, एक सर्टिफिकेट मेडिकल का चाहिए था, वो भी हमारे पास नहीं था। मैंने अपने एक पुराने लाइन मेंबर को फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमें जाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। मित्रों 5 मिनट्स to 10 मिनट्स के अंदर उन्होंने वो सर्टिफिकेट दे दिया और वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन हमने साइट पे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मेश्राम साहब को जो नंबर जनरेट होता है वो भेज दिया। उन्होंने डीसीपी साहू मैडम है उनको भेजा और आधे घंटे से पौने घंटे के अंदर में हमारा वो ई पास हमारे पास आ गया था। हु कैन डू दिस? कैन यू फिजिकली डू इट? आप कोविड में कोई डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट लेने जाओ, जब तक वो पहचानता नहीं वो सर्टिफिकेट देता नहीं। हालत ये है साहब कि डॉक्टर आपको मिलने को भी तैयार नहीं और वो डॉक्टर सर्टिफिकेट देने से डरता है क्योंकि उसने तो आपको टेस्ट नहीं किया। हाउ विल ही गिव यू द सर्टिफिकेट? बट ये एक विश्वास, ये एक ट्रस्ट जो लायंस का लायंस के ऊपर है, यही काम आता है, पैसा काम नहीं आता। आवश्यकता इन चीजों को आपको समझने की। मैं ये लाइव उदाहरण आपको मैं अभी के इसलिए दे रहा हूं कि आप समझिए कि जीवन के हर क्षण में ये चीजें काम आती हैं और इसलिए आदमी लाइफ टाइम तक इन चीजों को भूलता नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ट्रू लीडरशिप ग्रोज आउट ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस टू द अदर्स। जब तक आप दूसरों की सेवा नहीं करेंगे वो एटीट्यूड आप में आएगा ही नहीं। मैं बहुत क्लियर, मैंने पहले भी बोला कि ये एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एटीट्यूड ऑफ सर्विंग द अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन कल्टिवेट दिस लीडरशिप एटीट्यूड इन आवर लायंस। These service leaders will be making a difference for many years to come. आने वाले वर्षों में अगर लायंस की इमेज आपको बढ़ानी है, लायंस हमारी जो संस्था पिछले 100-102 सालों से यहाँ तक पहुंची है, तो कहीं ना कहीं इसमें दम है। कहीं ना कहीं ये संस्था अपने आप में कुछ अच्छी चीजों को लेकर के आती है। नहीं तो 100 साल तो अच्छी अच्छी कंपनियां मर गई साहब, आज उन कंपनियों के नाम भी नहीं है। कितनी कंपनियां हैं जो सर्वाइव करने में प्रॉब्लम क्या, 40-50 साल पुरानी भी कोई कंपनी मुश्किल से देखने को मिलती है। तो आवश्यकता इन चीजों को समझने की कि हमारी संस्था ने 102 साल अगर पूरे किए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पुराने लीडर्स, हमारे पुराने जो इस संस्था से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इस संस्था को यहाँ पर ला करके छोड़ा है। तो आज अगर हमारी बारी 1 साल उसमें कंट्रीब्यूट करने की है, सच्चे तन मन धन से इसको कंट्रीब्यूट कीजिए। कंट्रीब्यूट करके नए लीडर्स को विकसित कीजिए जो इस संस्था को आने वाले 100 साल में एक नया इतिहास बना करके इसको आके आपके सामने खड़ा करें। आवश्यकता इस चीज की है। आज इसी प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपके बीच आया था। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सारे पीएचडी आप सबके लिए कोविड एक नया चैलेंज है और इस चैलेंज के अंदर भी हमको सक्सेसफुली बाहर निकलना है। और मैं सिर्फ कहता नहीं, मैं करता भी हूँ। मेरी आदत है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आपको क्या करने की जरूरत है, ये सब आप पास गवर्नर हो। उनका पास गवर्नर अपनी जगह पे है,
लेकिन अगर कोई काम करना है, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एंड यू हैव टू लीड बाय एन एग्जाम्पल। आज चाहे कम्युनिटी किचन हो, चाहे आपका कोविड के अंदर में इमरजेंसी ग्रांट हो, या कोविड के अंदर में नए क्लब खोलने की बात हो, हमने पहले ही दिन गवर्नर साहब को 2 नए क्लब खोल करके दिए। हमने कहा कि आज हमारे गवर्नर साहब शपथ लेंगे तो 2 क्लब की गिफ्ट हम देंगे। सारे प्रेसिडेंट्स क्यों नहीं ऐसा सोच सकते कि मैं प्रेसिडेंट बनाऊं तो मेरा इस साल का एम है कि मैं 1 क्लब गवर्नर को दूंगा, या 10 मेंबर या 5 मेंबर हमें मेरे प्रेसिडेंट को दूंगा। हर मेंबर अगर ये ठान ले तो आपके प्रेसिडेंट के गोल्स अपने आप पूरे हो जाएंगे, आपके गवर्नर के गोल्स अपने आप पूरे हो जाएंगे। आवश्यकता आपको दिल में ठानने की है मित्रों, और ये अगर आपने ठान लिया तो आपका वर्ष बिल्कुल अच्छा जाएगा। एक दिन में सिर्फ आधा घंटा पीएचडी अगर टाइम निकालते हैं तो उनका वर्ष सक्सेसफुल होगा। यू विल बी एबल टू डू द बेस्ट ऑफ योर ओन विथ कीपिंग योर फैमिली एंड योर बिजनेस सेफ, एंड आई wish you all the best for your Lionstic year 2020 and 21. Thank you, Governor, for giving me this opportunity. Thank you very much for the patient hearing, all the PhD and cabinet officers. Thank you.